दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गए हैं और इसके बाद से ही रुझान आने यानी एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। इसको लेकर हम जनता से भी जानेंगे कि आखिर इस बार किन मुद्दों पर इन्होंने वोट किया है और क्या इस बार फिर से आम आदमी पार्टी यहां वापसी करने जा रही है या फिर बीजेपी अपनी 27 साल बाद वनवास खत्म करने जा रही है। वही जानने की कोशिश करेंगे आम जनता से कि आखिर जिस तरह से तमाम मुद्दे यहां पर रहे हैं, यमुना को लेकर हो या फिर तमाम जो जन सुविधाएं हैं उनको लेकर जो आम आदमी पार्टी ने वादे किए थे वो उन पर खरे नहीं उतर पाए थे। हालांकि अब ये देखना होगा कि दिल्ली की जनता ने किस मुद्दों पर वोट किया है। पोल का आना लगातार जारी है और इसको लेकर तमाम सियासत जो है वो लगातार गर्माते जा रही है और इसको लेकर क्या कहते हैं एग्जिट पोल और क्या फिर से 27 साल बाद बीजेपी अपनी वापसी करेगी या फिर से सत्ता में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, ये तो फिलहाल देखने वाली बात है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ नागरिक भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है आपको कि दिल्ली की जनता ने इस बार किन मुद्दों पर वोट किया है, क्या लगता है आपको किसकी बनेगी सरकार। देखो, दिल्ली की जनता अब जागरूक हुई है। 10-11 साल से आम आदमी पार्टी सरकार चल रही थी जिसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अब दिल्ली के पास एक विकल्प आया है बीजेपी, दोबारा से 27 साल के बाद बीजेपी अपना घर में वापस दिल्ली आ रही है और जोर शोर से आ रही है। दिल्ली की जनता ने अब की कोई भी नहीं देखा उसका मतलब कि जो आम आदमी पार्टी कहते हैं 2100 देंगे, 50 देंगे। जनता जाग गई है, जनता को पता है हमें कुछ फ्री का नहीं चाहिए। जनता जागरूक हो चुकी है। दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार ने आना है, बिल्कुल जोर शोर से आना है। अरविंद केजरीवाल तो तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, तो बीजेपी ही क्यों? दोनों में वोट बट गई ना, तो बीजेपी जीत गई। बड़ी सिंपल सी बात है। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। अरे बॉस, जब दोनों में वोटें बट गई तो बीजेपी होशियार है, वो निकल गई आगे। अब जीत तो जीत है। यहाँ पर जनता साफ कर रही है। क्या कहते हैं एग्जिट पोल, आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है हमारे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। क्योंकि वही इस बार वोट डाइवर्ट हो गया है। कुछ आम आदमी का वोट कट के कांग्रेस में जा रहा है, कहीं कुछ, तो बीजेपी आगे निकलेगी और काम भी कर रही है। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है। जो काम देश हित के लिए करेगा तो वो तो आगे बढ़ेगा ही। काफी वरिष्ठ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या रहेंगे इस बार के मुद्दे और क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी इस बार वापसी करने जा रही है या फिर 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म होने वाला। देखो जी, इलेक्शन हो चुके हैं और एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यूज है कि इस बार बीजेपी का होना चाहिए। क्योंकि हर बार 10 साल आप वालों ने खूब किया, खूब लोगों को तड़पाया, खूब लोगों को परेशान किया। अब जो है जो जनता जो है ना चेंज चाहती है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से सरगर्मियां तेज हो गई हैं और यही नहीं बल्कि एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो बीजेपी को बहुमत की ओर दिखा रहे हैं, क्या कहते हैं आपके एग्जिट पोल? बीजेपी अब के पूरी तरह से पूरे बहुमत के साथ में सरकार बना रही है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की जो नीति थी कि चुनाव के समय आकर बड़े बड़े वादे करना और चुनाव जीतने के बाद में वो सारे वादे को भूल जाना, जो अपनाया है जनता समझ गई और जनता ने पूरी तरह से पूर्ण बहुमत अब के जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनने का प्रयास किया है और पूरा ही भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से जो है अपनी सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की, तो भारतीय जनता पार्टी जिस फ्री की रेवड़ी की बात करती है आज खुद ही फ्री की रेवड़ी बांटने में लगी है। कई घोषणाएं बीजेपी ने ऐसी भी की हैं जो फ्री की रेवड़ी की तरह है। आपको क्या लगता है कि ये फ्री की रेवड़ी पर क्या वोट पड़े होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कहा है अभी तक ज्यादातर उन्हें करने का प्रयास किया है। अगर कुछ रुकावटें किसी कारणवश आई हो तो कह नहीं सकते, लेकिन जो भी वादे किए हैं वो पूरे करने की कोशिश की है, हर संभव प्रयास किया है। जी, तो क्या लगता है आपको कि इस बार की दिल्ली की सत्ता की कमान इस बार किसको सौंपी जाएगी और कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? देखिए, इसके बारे में तो नहीं कह सकते, ये तो पार्टी का अपना ही मत होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। ये निश्चित है कि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि उसे किसी भी प्रकार से जो है जुमलेबाजी में आने की जरूरत नहीं है। वो विकास चाहती है, दिल्ली की जनता चाहती है, बदलाव चाहती है। तो दिल्ली की जनता ने जो है ये स्वीकार कर लिया है कि आपके जो है भारतीय जनता पार्टी को अच्छे बहुमत से जिताना है। इस बार क्या जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें दिल्ली के विकास की, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार कहते आए हमने विकास किया है, मुद्दों पे बात की है, लेकिन उन्होंने 3 गलतियां भी मानी है। या यमुना जी की बात कर लें
कि हमने सफाई नहीं की, वो हमारी गलती है। सड़कों की बात करें, उसको भी उन्होंने माना कि गलती है, नहीं हुआ। लेकिन केंद्र सरकार को खींचते हुए क्या ये हमें नहीं करने देता है, क्योंकि इस बार मौका मांग रहे हैं। तो देखिए दिल्ली की जनता ने साफ कह दिया है कि इस बार मौका शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 साल कांग्रेस भी देखी, उसका विकास आज भी दिखता है। लोगों ने इस बात को, हमने सर्वे भी किया, पूछा भी लोगों से, ये कहा है उन्होंने कि 11 साल इसको भी देखा है। लेकिन हमें नहीं लगा कि जो कांग्रेस का विकास था वही इस समय देखा, इसने कोई विकास नहीं किया। तो इसमें बदलना बहुत जरूरी है। तो बीजेपी अगर आती है, क्योंकि उनका भी देखना है, क्योंकि केंद्र में वही है, बीजेपी वही रहेगी, तो दिल्ली में विकास होता है या नहीं होता ये देखने वाली बात है। अगर होता है तो अगली बार आगे, नहीं होता इसको हटा दिया जाएगा, फिर कोई नया विकल्प चुना जाएगा। तो देखिए कहने के जो वादे हैं, लेकिन वही चीज है कि घोटाला बहुत हो रखा है। डीटीसी का घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, इलेक्ट्रिसिटी का भी घोटाला, अगर जो मार्च है उनका घोटाला, बहुत बड़ी घोटाला है। शीश महल का मामला सामने आ गया, जमुना जी की सफाई का मामला सामने आ गया। तो मुद्दे हैं, लोगों ने साफ कहा है जो काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। तो उसको देखते हुए सबसे ज्यादा एक चीज और सामने आई, इसमें हमने जो पता किया कि जो विधायक है क्षेत्र का, वो 5 साल के बाद कभी नहीं आता है, यानी घर के अंदर रहता है, 1 महीना घर से निकलता है, काम कराने जाओ नहीं मिलता है, वो भी चीज लेकर समस्या नहीं आती है। तो उसको सबसे टारगेट किया गया कि जो विधायक हमारी बात सुनेगा, हमसे मिलेगा, हमारे पास आएगा, हम उसको वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं बदलाव है। और जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहा है, तो हो सकता है बीजेपी बहुमत में जाए। अगर नहीं भी जाती है तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष में है वो मजबूत होकर बैठ सकते हैं। क्या कहता है आपके सर्वे? देखिए सर्वे जो है हर बार के एग्जिट पोल कभी सही नहीं हुए, ये इन लोगों की आती रहती है, लेकिन 19-20 का फर्क पड़ता है। ये तो है कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी और बदलाव होने भी जा रहा है। मैं तो आपको ये भी बता दूंगा कि मेरा जो पर्सनल सर्वे है, अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव यहाँ से हार रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेहनत किया और जहां अरविंद केजरीवाल ने लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगाने की कोशिश किया कि खरीद फरोख्त हो रही है, लेकिन इतना शांतिपूर्ण से ये चुनाव हुआ है दिल्ली में, तो वो बहुत बड़ी बात है। और कहीं न कहीं बदलाव की ओर है। अब रह गई ये जो चुनावी पंडित लोग बैठ करके अपनी अपनी रामायण गा रहे हैं, वो 100% उनको सत्य न माना जाए। सत्य तो कल इसी समय कल घोषित हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन ये दिल्ली की जनता जिस तरीके से अब की बार चुनाव लड़ी है, मेरे जीवन में आज तक कभी ऐसा चुनाव नहीं हुआ था। मैंने संभल का चुनाव तो सुना था, देखा नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बार अमेठी का भी था, कहानी हम लोग सुनते थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नई दिल्ली का चुनाव लड़ा है, पूरी दिल्ली में मुस्तैदी के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहे और जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया है, कहीं ना कहीं इसका फल बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। क्योंकि जिस दिन कांग्रेस ने यहाँ नामांकन करना चालू कर दिया, उसी दिन अरविंद केजरीवाल का पतन होना तय था। हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है 15-15 करोड़ रुपए के लिए। उनको फोन कॉल्स भी आए हैं। यही नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीदे जा रहे हैं। क्या है आपकी राय? ये अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट बता रही है। उनको उम्मीद है कि हमारी सरकार तो बनेगी नहीं तो हमारे विधायक टूट जाएंगे। बात यह है कि सच्चाई अपने मुंह से कह रहे हैं। वो 15 करोड़ रुपया इनको मिल नहीं रहा। वो 15 करोड़ की ऑफर दे रहे हैं कि 15 से बीच में मत बिक जाना। इनकी आदत है झूठ बोलने का। कोई भी एक प्रूफ दे दें कि किसी भारतीय जनता पार्टी ने उनके किसी विधायक से संपर्क साधा है और ये कहा कि हम 15 लाख ही दे दें। 15 करोड़ की बात छोड़ो, ये इनकी नौटंकी है। ये जान रहे हैं कि कहीं घबरा करके लोग अभी बेचैन न हो जाए, लेकिन कल 12 बजे तक तो इनको घबराना ही है। इनकी राजनीतिक दुर्दशा होना तय है। ये विधायक भी नहीं बन पा रहे हैं। जब एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है तो इन अनार्किस्टों को खरीदेगा क्यों? ये बताइए क्यों खरीदेगा? ये तो अनार्किस्ट हैं। इन लोगों ने तभी केजरीवाल को नहीं समझ पाया। जो प्रशांत भूषण का नहीं हुआ, कुमार विश्वास का नहीं हुआ, जोगिंदर यादव का नहीं हुआ, अपने फाउंडर्स मेंबरों का नहीं हुआ, वो इनके क्या होंगे जो इधर से उधर जा रहे हैं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तय है कि वो हार चुके हैं। अब उनकी बौखलाहट देखने को मिलेगी। तमाम एग्जिट पोल जो आए हैं वो बीजेपी की वो पूर्ण बहुमत की ओर ले जाती हुई दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की लहर फिर से चलने वाली है और क्या कहता है आपका एग्जिट पोल और क्यों बीजेपी को बहुमत की ओर? जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरा नाम सूरज मुद्राज है। हमने यहाँ पे माहौल ऐसा देखा कि पूरा माहौल बीजेपी के तरफ है। बीजेपी सरकार बनाने वाली है। तो इन 30 सालों में दिल्ली के जनता भाजपा आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी से बहुत ही नाराज है, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी ने इतना भ्रष्टाचार किया है दिल्ली में कि वो पूरे लोग उनसे नाराज है और वो बदलाव चाहते हैं।